हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम है वो क्या रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1303 में जब चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया था। उसके बाद में उस किले का नाम क्या रखा था, तो खिजराबाद नाम रखा था। याद रखिए, खिजराबाद नाम उस किले का जीतने के बाद रखा गया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो था रतन सिंह, और इसी युद्ध के समय मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था। मेवाड़ के अंदर पहला शाखा भी चित्तौड़गढ़ के युद्ध को बोला जाता है। इसी युद्ध के समय मेवाड़ का पहला शाखा हुआ, जिसमें गोरा और बादल ने केसरिया तथा रानी पद्मिनी ने जौहर का नेतृत्व किया था। रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, और पद्मिनी के जो गोरा और बादल है वो काका और भतीजे थे। ये सभी इस युद्ध के अंदर है वो मारे गए थे। और युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम है वो अपना पुत्र था खिजर खां, उसके नाम पर खिजराबाद नाम रख दिया था चित्तौड़गढ़ का। अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी, तो 1303 में चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, 1567 में। ये इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 में हुआ था। देखिए, अब पूरी डिटेल से आपको बता देते हैं व्याख्या में। चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा कब हुआ था, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसमें रतन सिंह वहाँ का राजा था। दूसरा शाखा हुआ था राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के 1534 आक्रमण के समय महाराणा विक्रम सिंह के सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के रावल बाग सिंह के नेतृत्व में तीसरा शाखा किया था 1567 में। तीसरा शाखा हुआ था 1567 में। अकबर के आक्रमण के समय जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 शाखे हुए थे। पहला हुआ 1303 में, वो लास्ट हुआ था 1567 में, और जो सेकंड हुआ था वो हुआ 1534 में। प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के मध्य हुआ था। दूसरा शाखा राणा सांगा की जो विधवा पत्नी थी कर्मावती, और उन्होंने बहादुर शाह के साथ 1534 में आक्रमण के समय महाराणा विक्रम सिंह के सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के रावल बाग सिंह के नेतृत्व में किया था। तीसरा अकबर का हुआ था, जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में किया गया था। तो ये 3 शाखे थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त धाई माँ कौन थी, तो पन्ना धाय थी, जिन्होंने उदय सिंह को बचाया था और अपने पुत्र की बलि दी थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है, तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो संगीत राज है वह 5 कोषों में विभक्त है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज है वो 5 कोषों में विभक्त है, जो पाठ्य रत्न कोश और गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और वाक्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 कोश है जो महाराणा कुंभा द्वारा एक ग्रंथ था संगीत राज, उसको लिखा गया था, जिसमें 5 कोश थे। अगला जो क्वेश्चन है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था, तो जय सिंह प्रथम था, जिन्होंने पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी शिवाजी के साथ, उस पर हस्ताक्षर किए थे। 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। इसके अनुसार शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और संधि यूरोपीय यात्री मानुची की उपस्थिति में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और बहन भी थी, तो वो थी सवाई जय सिंह की। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किन के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। 1787 में जयपुर के शासक प्रताप सिंह व मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप सिंह ने जोधपुर के शासक विजय सिंह की मदद से मराठा सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योति और 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञों के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। यानी कि दोस्तों, ऐसा कौन सा राजा था
जिसके दरबार में 22 ही कवि थे, 22 ही ज्योतिष थे और 22 ही संगीतज्ञ थे और 22 ही विषय विशेषज्ञ थे। तो उनको बोला जाता था गंधर्व 22। तो वो कौन सा राजा था? तो महाराणा प्रताप सिंह था जयपुर का, जिसके दरबार में ये सभी थे। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा बिहारीमल बारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था? तो सांबर में हुआ था। आमेर के राजा थे बिहारीमल, जिसको बारमल भी बोला जाता है, उनकी पुत्री थी। उनका विवाह अकबर के साथ सांबर में किया गया था। कछवाया वंशीय बारमल था। 1547 में आमेर की गद्दी पर बैठा और बारमल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर के साथ सांबर में किया गया था, जो इतिहास में मरियम उज़मानी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, मरियम उज़मानी के नाम से कौन सा जो विवाह वो जाना जाता है, ये भी है। और अकबर ने बारमल को अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने बारमल को ये उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो फजल अली था, उसकी सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। फजल अली आयोग है, उसकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा को बृहद राजस्थान में मिलाकर वर्तमान राजस्थान का निर्माण किया गया था। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की भी नियुक्ति होने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ का निर्माण है वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका महाराज प्रमुख कौन था? तो वो था महाराव कोटा। देखिए इसकी व्याख्या में कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़ को मिलाकर के 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। और राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे, और प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसवा शाहपुरा के। बांसवाड़ा के महाराव चंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था? बांसवाड़ा के थे महाराव चंद्र सिंह ने, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये लाइन बोली थी कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? कितने चरणों के अंदर सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ था? तो 2 चरणों में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रुणीचा मेला समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो ये सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा एक रुणीचा का मेला लगता है राजस्थान में, जैसलमेर जिले में। तो वो एक सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा योगदान देता है। रामदेव जी ने पोकरण जैसलमेर की समीप रुणीचा नामक ग्राम बसवा को अब रामदेवरा नाम से भी प्रसिद्ध है ये स्थान। यहाँ पर मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला है पोकरण जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है और तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला नागौरी बैल से संबंधित है। राज्य में आमदनी की दृष्टि से यह सबसे बड़ा पशु मेला है। इंपॉर्टेंट है, तेजाजी का जो पशु मेला है परबतसर नागौर में लगता है और भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है ये मेला। ये बैल से संबंधित है और इसमें आमदनी की दृष्टि से देखिए तो ये सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है नौहर तहसील में। गोड़िया अम्बा या गोटिया अम्बा मेला कहाँ बढ़ता है? बांसवाड़ा जिले में गोटिया अम्बा मेला है वो लगता है। जाम्बेश्वर जीवन माता बड़ेश्वर महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर में लगता है? तो जाम्बेश्वर जी का मेला आपको पता है बीकानेर में लगता है। जीवन माता का नहीं लगता है, वेनेश्वर का भी नहीं लगता है, महावीर जी का भी नहीं लगता है, लेकिन जाम्बेश्वर जी का बीकानेर में लगता है। यह मुकाम क्षेत्र है बीकानेर में। फाल्गुन आसोज माह में बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी के समृद्धि में
ये जाम्बेश्वर मेला भरता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो बूंदी थी सबसे पहली राजपूती रियासत जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ पर लगता है? प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला रुनिचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। सबसे बड़ा मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का और मारवाड़ का कुंभ भी कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो नदी है वो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? खारी, डाई, मासी, बनास। तो मासी नदी है वो अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियों से होता है? सेवर साबी जो नदी है उसका उद्गम है वो सेवर पहाड़ियों से होता है। सह से सेवर और सह से साबी। सेवर पहाड़ी जयपुर में है और हरियाणा राज्य में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 157 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। यानी हरियाणा राज्य में प्रवेश करने से पहले यह नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकल के बाद 157 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है, उसके बाद में हरियाणा में जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो बनास नदी है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान की प्रमुख नदी है क्योंकि इसका जो संपूर्ण मार्ग है वो राजस्थान में ही है और इसकी कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। राज्य का जल ग्रहण क्षेत्र परसेंट में देखिए, चंबल नदी का है 17.18, बनास का है 24.21 और माही का 9.4%, लूनी का है 20.21। बनास का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? मेंढा नदी। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो 84गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखिए चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से होता है जो विंध्य पर्वत श्रेणी का एक भाग है। ये राजस्थान में 84गढ़ में प्रवेश कर कोटा बूंदी जिलों की सीमा बनाती है और तत्पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ प्रवाहित होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज के समीप यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये चंबल नदी है, ये 84गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है और यह बाद में राजस्थान से निकलने के बाद ये इटावा में जाती है उत्तर प्रदेश में और वहाँ पर यमुना नदी के अंदर ये मिल जाती है। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी भी हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूणी जवाई बेसिन है वो गोंडवाना प्रदेश सही है। चंबल बेसिन उत्खात भूमि ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही है? तो सांबर जो झील है वहाँ पर पक्षियों की मृत्यु है वो सबसे ज़्यादा हुई थी वर्ष 2019 में और क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो कोलायत झील नहीं आती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में, याद रखिए आप, इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा कोठारी नदी। बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बजाज सागर माही नदी पर बांध बनाए गए हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? सांबर झील में कौन सी नदी मिलती है? तो जो मेंढा नदी है ये सांबर झील में मिलती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ पर अवस्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू में अवस्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है बजाज सागर। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जो NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। वन मंडल 12 है। एक तो देखिए जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल जोधपुर का है और सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर में है। तो 12 मंडल है राजस्थान के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन जो दक्षिणी राजस्थान है, एकदम दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वहाँ पर शुष्क सागवान वन है वो पाए जाते हैं। ये वन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा, 12 जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा है वो 75 से 110 सेमी तक होती है। और राज्य में शुष्क सागवान के वृक्ष से राज्य के दक्षिणी भाग में 75 से 110 सेमी वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ जिले में है। और सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयोग क्षेत्र है वह बांसवाड़ा और उदयपुर सागवान के वनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? वन से आच्छादित है 7 से 9%, वर्तमान में 9.63% है। दामन, करड़, अंजन ये क्या है? दामन, करड़, अंजन ये सब क्या है? तो ये राजस्थान की घास, राजस्थान की घास है दामन, करड़ और अंजन। देखिए और भी घास है राजस्थान के अंदर, बहुत सारी घास है जिसमें सबसे पहली है वो मूंज है, जिसको सिरकनिया भी बोलते हैं। मूंज जो एक राजस्थान की घास है। सेवण है, मूरण है, भूर है, दामन है, कूरी है, बुई है, खुस है, रोटिया है, खस है, मोथिया है, अंजर है और खावल है, चिंबर है आदि घास पाई जाती है राजस्थान में। रखत, कांकड़, डांग और रुद्र ये सभी क्या है? ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। रखत, कांगड़, डांग, रुद्र ये सभी वन को संरक्षित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और साथ ही आप इसी तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक वाइज या मिक्स में, किसी भी तरह से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं राजस्थान जीके के, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।